आंधी आवे या तूफान आवे, हर हाल में दिया जरावे के बा। बोला रहल बा दीवाना त दीवानी के आवे के बा। कि बांग बाड़ू परी के जैसन सुंदर। इस गाने में यामिनी सिंह जी मंच पर आकर नाची थी और यामिनी सिंह जज के तौर पे आई थी। दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। पटना 10,000 के भीड़ से ऑडिशन दिया था और यहाँ से चुनाना ही सबसे बड़ा एक प्रेरणादायक था, चूँकि यहाँ से इतने सिंगर्स थे कि यहाँ से चुनाना ही मेरे लिए चैलेंज था। देखिए, विजेता को एक ही होता है और वहाँ तक जाना ही एक सबसे बड़ा चैलेंज है, चूँकि हम लोग संगीत में हंसी पनावा खियोले बेगी मनवा, हंसी हंसी पनावा खियोले बेगी मनवा। डिस्ट्रिक्ट के सारे सिंगरों को मैं बता देना चाहता हूँ जो बलगर गाते हैं, भैया से सीखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी खबर और आज मेरे साथ हैं अंकित सिंह जी जो सुर संग्राम में टॉप 6 पे थे। सबसे पहले स्वागत है अंकित जी आपका मेरे चैनल में। सबसे पहले आपके जितने भी खबर भोजपुरी के तमाम दर्शक है सबों को मेरा नमस्कार है। सबों को आने वाले त्योहारों की बधाई, 9 वर्ष की शुभकामनाएं। कैसा सफर रहा अंकित भैया सुर संग्राम में आपका? देखिए, सुर संग्राम में बहुत ही बढ़िया सफर रहा। जो भी प्यार आशीर्वाद मिला दर्शकों का ये काफ़ी सराहनीय रहा, चूँकि मैं पटना 10,000 के भीड़ से ऑडिशन दिया था और यहाँ से चुनाना ही सबसे बड़ा एक प्रेरणादायक था, चूँकि यहाँ से इतने सिंगर्स थे कि यहाँ से चुनाना ही मेरे लिए चैलेंज था और मैं चुना कर वहाँ पर मुंबई मेगा ऑडिशन तक गया और मेगा ऑडिशन में भी मनोज तिवारी जी ने अपने टीम में रखा मुझे और मैंने कम से कम 22-23 एपिसोड किए सुर संग्राम में, जो प्यार दुलार आशीर्वाद मिला लोगों को। ऐसा क्या मतलब चूक हो गया आप में, चूक हुआ कि उन लोगों से कुछ गलती हुआ कि टॉप 6 में ही रह गए, आप विजेता नहीं बन पाए? देखिए, विजेता को एक ही होता है और वहाँ तक जाना ही एक सबसे बड़ा चैलेंज है, चूँकि हम लोग संगीत में बहुत दिन से लगे हुए हैं, चूँकि मैं संगीत से प्रभाकर भी किया हूँ, तो कोई एक ही विजेता बनता है। चूँकि बिहार जो हम लोग का टीम था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम था, जिसमें हम लोग 3 ही बचे थे, राहुल पांडे जी और मैं और किशन। तो और अदर स्टेट अगर अदर स्टेट से बच्चे नहीं जाते तो उन लोग को भी लगता है कि नहीं, लेकिन इसलिए मेरा एलिमिनेशन फॉर्मेट के तहत वहाँ पर किया गया कि नहीं, मतलब कि बिहार से 3 कैसे हो सकते हैं, इसलिए 2 को ले जाया गया और मैं जजों के जो फैसला हुआ उनका सम्मान किया। कोई बात नहीं है, जो मतलब देखिए इतना तक वहां पहुंच जाना ही सबसे बहुत बड़ा बात है और यहाँ तक आप टॉप 6 पे भी पहुंचे थे। मनोज तिवारी, मतलब बहुत सारे कलाकार, चिंटू पांडे, कल्पना, उसके बाद बहुत सारे मतलब वहाँ कलाकार थे जो लोग आपको सम्मानित किए। आलोक कुमार जी थे। उस टाइम आप एक गाना गाए थे उन लोगों के सामने, वो गाना थोड़ा सा 2 शब्द हो जाए। जी, मैंने मेगा ऑडिशन में गाया था, जो लोगों का आशीर्वाद मिला था, प्यार दुलार आशीर्वाद मिला था और मनोज तिवारी जी ने आकर मेडल पहनाया था और मुझे बिहार टीम में चयनित किया था। तो वो गाना ऐसे था, हर की आंधी आवे या तूफान आवे, हर हाल में दिया जरावे के बा। बोला रहल बा दीवाना त दीवानी के आवे के बा। कि तू दीवानी हवू ता आजा, आजा दिल के प्यास बुझा जा। तू दीवानी हवू ता आजा, आजा दिल के प्यास बुझा जा। न त प्यार तोहर झूठा, इकरार तोहर झूठा, न त प्यार तोहर झूठा, इकरार तोहर झूठा।
क्या बात है भैया, इतना अच्छा वहाँ पे आलोक कुमार जी ने आपको सम्मानित किया था, और क्या बोले थे उस शब्द हमको भूल रहे हैं हम। जी, मनोज तिवारी जी ने यही बोला था कि हम लागत तनी कि पहला सुर संग्राम में खड़ा बनी और आलोक के सुन रहल बनी। चूँकि आलोक कुमार मेरे आदर्श हैं और फ़िल्म में बहुत सारे उनका गीत है, उन्हीं को देखकर मैं गाना सीखा हूँ और अच्छा लगता है। और गाना कोई थोड़ा-सा, सबसे पहले शुरुआती दौर का सफ़र हमें आप बताइए। ये शुरू चीज़ जानने का बहुत दिन से हम कोशिश कर रहे हैं, आप डायरेक्ट आज रूबरू हुए आपसे, तो ये चीज़ हम जानना चाहेंगे आपसे। जी, शुरुआती दौर पटना में ग्राउंड ऑडिशन से हुआ था, चूँकि बहुत भीड़ था और यहाँ ऑडिशन देना सबसे बड़ा चैलेंज था, चूँकि फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड 3 राउंड थे और बहुत अच्छे-अच्छे सिंगर यहाँ से मतलब एलिमिनेट हो गए, ग्राउंड ऑडिशन में ही। मैं सौभाग्यशाली था कि यहाँ से चुनाया, चूँकि पटना केंद्र है, पूरे बिहार, यूपी, झारखंड का सिंगरों का केंद्र है। तो यहाँ से चुनाना ही एक अलग चैलेंज था। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड तीनों राउंड क्लियर किया था मैंने और मुंबई के लिए मेगा ऑडिशन के लिए मुझे चयनित किया गया था। बहुत-बहुत धन्यवाद। और एक गाना और कोई गाइए जो आप आलोक कुमार जी का गाना हो और सैड सॉन्ग ही हो। जी, बहुत सारा गाना था। आलोक कुमार जी का एक गाना था। एक सुर संग्राम में मैंने गाया था कि बाड़ू परी के जैसन सुंदर। इस गाने में यामिनी सिंह जी मंच पर आकर नाची थी और यामिनी सिंह जज के तौर पे आई थी वहाँ पर। उसको क्या बोला जाता है, मेहमान जज के रूप में आई थी। तो उन्होंने इस गाने पर डांस किया था कि बाड़ू परी के जैसन सुंदर, दिल बा तोहरा पर न्योछावर। बाड़ू परी के जैसन सुंदर, दिल बा तोहरा पर न्योछावर। तोहर मुस्कान गजबे सुघर लागेला, तोहसे प्यार करीला, तोहसे प्यार करीला, कहे में ये डर लागेला। तोहसे प्यार करीला, कहे में ये डर लागेला। क्या बात है भैया, लव यू, दिल जीत लिया आपने आज। सबसे पहले आपके निजी जीवन के बारे में हम जानना चाहेंगे। बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे, आपसे मुलाकात आज हो ही गया। आपने निजी जीवन में अभी क्या कर रहे हैं, ये दर्शकों को बताइए। देखिए, निजी जीवन में अभी बहुत बढ़िया-बढ़िया एल्बम आने वाला है और चूँकि जो सुर संग्राम से फ़ेम मिला है, तो उसको बहुत सारे दर्शक हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं मेरे एल्बम का। बहुत सारा एल्बम आने वाला है, बहुत सारे चैनलों से, जी म्यूज़िक से, सारेगामा हम भोजपुरी से, मेरा अपना ऑफ़िशियल चैनल है अंकित सिंह फैन्स क्लब से। तो बहुत सारा गाने का रिकॉर्डिंग हुआ है और वीडियो शूट हो रहा है धीरे-धीरे, तो सारे गाने बैक टू बैक आने वाले हैं। एक आपका कोई फेवरेट जो सबसे अच्छा, मतलब आपको लगता हो गाना, जरा दर्शकों को गा के सुना दीजिए। भोजपुरी में कोई अच्छा गाना जो आपको फेवरेट हो। बहुत सारा गाना है फ़ेवरेट। एक सुर संग्राम में ही हमारे किशन जी जो उपविजेता हुए, उन वो एक सॉन्ग गाए थे, वो बहुत बढ़िया लगता है। भोजपुरी का बहुत ही मन्ना डे जी, आजकल का भोजपुरी और वो ज़माने का भोजपुरी में बहुत अंतर है। वो ज़माने का भोजपुरी था कि उसमें बॉलीवुड के लोग आके हमारे भोजपुरी को गाया करते थे, मन्ना डे जी, मोहम्मद रफ़ी जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मंगेशकर जी। लेकिन आजकल का ऐसा भोजपुरी हो गया है कि कोई आने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन उस दौर को हम लोग इंतज़ार करते हैं और उस दौर का एक गाना था, बहुत बढ़िया गाना था। हँसी हँसी पनवा खियौले बेगी मनवा। हँसी हँसी पनवा खियौले बेगी मनवा की, अपने बसेरे परदेस। कोरी रे चुनरिया में दगिया लगाई गईले, मारी रे करे जवा में ठेस। कि कोरी रे चुनरिया में दगिया लगाई गईले, मारे रे करे जवा में ठेस। भोजपुरी इंडस्ट्री के सारे सिंगरों को मैं बता देना चाहता हूँ जो वल्गर गाते हैं,
भैया से सीखिए कैसे गाया जाता है, शब्द कैसा होता है और साफ सुथरा गाना कैसा होता है। भैया से आप लोग सीखिए। वल्गर गाने वाले सिंगरों को क्या कहना चाहेंगे देखिए, अंकित भैया? भोजपुरी बहुत पवित्र है और भोजपुरी में आजकल का जो परिवेश है, तो हम लोग भी चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो, कुछ अच्छा लोग गाएँ, ताकि भोजपुरी जहाँ 8वीं अनुसूची में लोग बात कर रहे हैं कि 8वीं अनुसूची में शामिल हो, तो भोजपुरी एक ऐसी भाषा है, भोजपुरी बहुत मीठ भाषा है और इसको सम्मान दीजिए।